जब कोई पेशेंट आपके पास में आता है और कंप्लेंट करता है आई स्ट्रेन, ऑकुलर पेन या फिर रीडिंग करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया के। यानी कि उसे हाइपरमेट्रोपिया है लेकिन उसकी जो एकोमोडेशन पावर है वो उसको करेक्ट कर दे रही है और उसका विजन 6/6 हो जा रहा है। पेशेंट की एक आई को हम ऑक्लूड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल फ्रेम एंड द ऑक्लूडर। ट्रायल फ्रेम में हम प्लस 2.5 डायप्टर स्पेयर का हम स्पेरिकल लेंस प्लेस करेंगे। अब हम प्लस 2.5 डायप्टर स्पेयर को हम ग्रेजुअली कम करेंगे जो कि प्लस से माइनस लेंस की ओर तक जाएंगे और ये स्टेप कहलाता है हमारा डीफॉगिंग। और हेलो ऑप्टोमेट्रिस्ट, इस वीडियो में मैं आज आपको फॉगिंग टेस्ट बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा और फॉगिंग टेस्ट क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है और किस किस कंडीशन में हम फॉगिंग टेस्ट कर सकते हैं। सो हेलो, मेरा नाम है ऑप्टोमेट्रिस्ट मनीष फ्रॉम बरेली। देखिए, फॉगिंग टेस्ट को हम दो कंडीशंस में करते हैं, जिसमें पहली कंडीशन होती है विजन 6/6, यानी कि जब पेशेंट का विजन 6/6 होता है। दूसरी कंडीशन होती है पेशेंट विद दी रिफ्रैक्टिव एरर। तो इन दोनों कंडीशन को हम वन बाय वन करके समझेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। सो कंडीशन नंबर 1, विजन 6/6। जब कोई पेशेंट आपके पास में आता है और कंप्लेंट करता है आई स्ट्रेन, ऑकुलर पेन या फिर रीडिंग करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया के। यानी कि उसे हाइपरमेट्रोपिया है लेकिन उसकी जो एकोमोडेशन पावर है वो उसको करेक्ट कर दे रही है और उसका विजन 6/6 हो जा रहा है। पेशेंट का विजन तो 6/6 होता है लेकिन उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे उसको दूर का कोई नंबर है। और इन्हीं सिम्टम्स का फाइनल आंसर ढूंढने के लिए हम करते हैं फॉगिंग टेस्ट। प्रोसीजर ऑफ फॉगिंग टेस्ट। पेशेंट को स्नेलन विजन चार्ट से हम 6 मीटर की दूरी पे बैठाते हैं और पेशेंट की एक आई को हम ऑक्लूड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल फ्रेम एंड द ऑक्लूडर। उसके बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसको रीड करे। आप नोटिस करेंगे जब पेशेंट विजन बॉक्स को रीड कर रहा है तो उसका विजन 6/6 यानी कि नॉर्मल विजन होगा, लेकिन फिर भी पेशेंट को आई स्ट्रेन, ऑकुलर पेन या फिर ब्लड विजन जैसे सिम्टम्स होंगे। तब इसके बाद में आपको करना है फॉगिंग टेस्ट। स्टेप नंबर 1, ट्रायल फ्रेम में हम प्लस 2.5 डायप्टर स्पेयर का हम स्पेरिकल लेंस प्लेस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि कम से कम पेशेंट का विजन 6/18 तक ब्लर हो जाए। वैसे तो कुछ कैटेगरी में 6/60 लेटर्स भी ब्लर करना भी एक आइडियल वैल्यू मानी गई है, लेकिन आप 6/18 तक भी ब्लर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, क्योंकि पेशेंट का विजन 6/6 था तो प्लस 2.5 डायप्टर स्पेयर लगाने से उसका विजन पूरी तरह से ब्लर हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब हम प्लस 2.5 डायप्टर स्पेयर को हम ग्रेजुअली कम करेंगे जो कि प्लस से माइनस लेंस की ओर तक जाएंगे और ये स्टेप कहलाता है हमारा डीफॉगिंग। और डीफॉगिंग हम तब तक करने वाले हैं जब तक पेशेंट का विजन 6/6 ना हो जाए। और जब पेशेंट 6/6 लाइन को क्लियरली पढ़ लेगा वही उसकी बेस्ट फाइंडिंग होगी। अब 2.5 डायप्टर स्पेयर हटाने के बाद में प्लस 2.25 डायप्टर का लेंस लगा रहा हूँ। उसके बाद में प्लस 2 डायप्टर का लेंस लगाया और अब प्लस 1.75 का लेंस प्लेस किया मैंने। इसी तरह से हम ग्रेजुअली कम करते हुए जाएंगे। नाउ प्लस 1.5 डायप्टर स्पेयर, प्लस 1.25 डायप्टर स्पेयर एंड प्लस 1 डायप्टर स्पेयर। और इसी तरह से हम ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए जाएंगे प्लस पावर को और जाएंगे हम माइनस की तरफ। इसी बीच हमें पूछना भी पेशेंट से कि उसको क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा है। अब हम पहुंचे प्लस की लास्ट पावर पे, प्लस 0.25। उसके बाद में हमने पहुंचे माइनस पावर में। फॉगिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी आप डीफॉगिंग करते हैं तो उन लेंस के चेंजिंग में इतना सा गैप ना हो कि पेशेंट का एकोमोडेशन एक्टिवेट हो जाए। तो इसके लिए आप पहले जो आपकी कम वैल्यू है उसको रख दीजिए और उसके बाद में आप जो पहले से वैल्यू ज़्यादा वाली है उसको हटा सकते हैं बाद में। तो ये मेन प्रोसेस होता है। और अगर गलती से पेशेंट का एकोमोडेशन यूज हो गया तो आपकी फॉगिंग टेक्निक फेल हो जाने वाली है। तो जिस पावर पे आके पेशेंट 6/6 लाइन को क्लियरली पढ़ लेता है वो उसकी ग्रेट फाइंडिंग हो जाएगी, चाहे वो प्लस की हो या फिर माइनस की हो। कंडीशन नंबर 2, विद द रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि जब पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट हो। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बाद में हमें एक पावर मिलती है जिससे पेशेंट को क्लियरली दिखाई देता है। और इसी पावर को चेक करने के लिए कि ये ओवर करेक्टेड या फिर अंडर करेक्टेड है या नहीं, तो हम करते हैं फॉगिंग टेस्ट। और फॉगिंग टेस्ट करते समय इस पावर को हम ट्रायल फ्रेम में लगा रहने देंगे। उसके बाद में ही हम फॉगिंग की जो वैल्यू होती है प्लस 2.5 डायप्टर उसको हम आगे ऐड करेंगे, जो कि स्पेशली स्फेरिकल पावर के लिए होती है। और इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि किसी को लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है या नहीं, या फिर उसका दिए गया प्रिस्क्रिप्शन पावर अंडर या ओवर करेक्टेड तो नहीं है। ये प्रोसीजर मैंने एक आंख के लिए बताया, आप इसको दोनों आंखों में सेम तरह से कर सकते हैं। तो प्रोसीजर आपको अगर समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई एम योर आई केयर स्पेशलिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट मनीष।